नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस के जय वीरू की जोड़ी पर सियासत गर्मा गई है मध्य प्रदेश में। सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों की झगड़े की वजह से दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं कमलनाथ ने किसी भी झगड़े से इनकार कर दिया। कल दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। उधर कांग्रेस की बैठक को लेकर शिवराज ने निशाना साधा। उनका कहना था कि जय वीरू की जोड़ी आपस में झगड़ रही है और झगड़े की वजह लूट का माल है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। उधर मनमुटाव की बात से कमलनाथ ने साफ इनकार कर दिया। कमलनाथ का कहना था कि मीटिंग में राहुल प्रियंका के दौरे को लेकर बात हुई है। हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी थी, वो खत्म हो गई। नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को कांग्रेस के चुनावी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने हाल ही में जय वीरू की जोड़ी बताया था और अब शोले फिल्म के कैरेक्टर पर शिवराज हमलावर हो गए हैं। सीएम शिवराज ने रतलाम और उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं कहा कि आचार संहिता में चेकिंग नाम का व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। चेकिंग के नाम पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ठीक करूंगा। इन दिनों बड़े पैमाने पर सोना चांदी की जब्ती हुई है। जितनी बहनें रह गई है सबको चुनाव जाते हैं, बीच में चुनाव के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। ये मुझे पता चला है। कोई आचार संहिता काम धंधा रोकने की बात नहीं करती। मैं आज साफ के व्यवस्था करूंगा। कोई गड़बड़ करेगा इस काम पे चेकिंग बैकिंग की, उसको भी फिर ठीक करने का काम करूंगा। जनता को परेशान करने का हक नहीं। सांसद रीति पाठक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस दौरान वो शब्दों की मर्यादा भूल गए। रीति पाठक ने कांग्रेस को कीड़ा मकोड़ा करार दिया। साथ ही कहा कि वो टूट जाएगी, मतलब कांग्रेस टूट जाएगी। रीति पाठक सीधी से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। जो उमेश भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं? अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डरबे तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनाई के थोड़ा मनो मस्तिष्क ठीक रही। क्या ऐसे कि पार्टी राइटी बची नहीं है। अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए। अब जैसे सुसुक किरवा नहीं दब जाए, ऐसे बकतत रहते है। वही मेरे के भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के अंतिम लीला। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उनका कहना था कि 7 दिसंबर को कमलनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट करने का भरोसा दिया। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। उधर नकुल नाथ के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और नकुल नाथ को बड़बोलेपन का शिकार बताया। 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण। उन्होंने सीडब्ल्यूसी से पहले अपनी लिस्ट घोषित कर दी। उसके बाद अब वो बड़बोलेपन में वो कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है। तो नकुलनाथ जी, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने क्षेत्र की सांसद होने के नाते सीटें जितवानी चाहिए। सारी की सारी सीटें हार रहे हैं और मुझे लगता है वो पंक्तियां मुफीद बैठती हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। इंदौर में दिग्गजों के दौरे पर सियासत गर्मा गई है, जहां भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 8 नवंबर को इंदौर की सांवेर विधानसभा में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधा।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रियंका गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रियंका गांधी को लोग सुनने नहीं देखने आते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग देखने नहीं बल्कि सुनने आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और इस बयान को नारी का अपमान बता रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कहा, कैलाश आदतन अपराधी हैं। पहली बार उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बयानों को लेकर वो आदतन अपराधी हैं। करते हैं, पर दौरे से प्रभाव जनता में किसका पड़ता है ये मैं बहुत मानूं। मोदी जी प्रभावी नेता, वो जहाँ भी जाते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता। अब प्रियंका जी को लोग देखने आते हैं, सुनने नहीं आते, और मोदी जी को सुनने आते हैं लोग देखने। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो पसंद नहीं आता है, लेकिन जनता के मुद्दे हैं, हम तो पूछेंगे। और कैलाश विजयवर्गीय तो मुझे लगता है कि आदतन अपराधी हैं। इस तरह की कई सारी बातें वो करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए भी करते हैं कि जनता उनको ये सवाल ना पूछे कि 18 वर्षों की जो शिवराज यानी ठगराज महाराज की जो सरकार है उसकी विफलताओं पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने सेंधमारी की सियासत भी शुरू कर दी। दतिया में कांग्रेस को झटका लगा तो रीवा, सीहोर, हरदा में बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच प्रदेश में दल बदल की सियासत भी जारी है। दतिया में कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे अनिल भार्गव बीजेपी में शामिल हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने अनिल भार्गव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अनिल भार्गव ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फरेबी करार दिया। एक विधानसभा में मेरा दिल्ली तक नाम चला, लेकिन मैंने उसको छोड़ा, मैंने कमलनाथ जी को छोड़ा, मैंने दिग्विजय को छोड़ा, मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को छोड़ा। सब कुछ इनके अंदर मैं देख रहा हूँ। आदरणीय, आज के बाद मेरे सब कुछ यही रहे। उधर कांग्रेस ने रीवा, हरदा और सीहोर में बीजेपी को झटका दिया है। रीवा के जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी, हरदा के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन और सीहोर से जसपाल अरोड़ा कांग्रेस में शामिल हो गए। सुरेंद्र जैन को कृषि मंत्री कमल पटेल का करीबी माना जाता है। ये सही है कि मैं कमल पटेल का बचपन का साथी हूँ और लगातार 35 साल साथ में राजनीति की है, लेकिन अलग होने का जो कारण है वो मादक पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में हरदा जिले में विक्रय होना। मैं उसका घोर विरोधी रहा हूँ। चुनावों के बीच नेताओं की दल बदल कोई नई बात नहीं है, हालांकि इसका नफा नुकसान भी होता है और यही वजह है कि सियासी दल चुनावों के दौरान एक दूसरे के दल में सेंध लगाने की कोशिश भी करते हैं। उधर भिंड में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशी पर केस दर्ज हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा और बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा पर बिना अनुमति वाहनों का प्रचार में इस्तेमाल का आरोप है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन दोनों प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया और इस दौरान बिना अनुमति वाले वाहनों का भी इस्तेमाल किया गया था। आगे नहीं जाना है, आगे ये बाईपास आगे नहीं जाना है। तो धार से बड़ी खबर, जहां सीटेक कंपनी में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है और लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। पीथमपुर के सेक्टर 1 में स्थित है फैक्ट्री जिसमें ये आग लगी है। भारी नुकसान हो गया है इस आग से। धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीटेक कंपनी में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की भयंकर लपटें आपको निकलती हुई नजर आ रही होंगी। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।
तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची थी और आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीथमपुर के सेक्टर 1 में स्थित है ये फैक्ट्री। लाखों के नुकसान की आशंका इस आग से। चुनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और इस सतर्कता की वजह से पुलिस ने ग्वालियर और भिंड में कैश जब्त किया। ग्वालियर में वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 14 लाख कैश पकड़ा है। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। भिंड में एक कार और बोलेरो से 3 लाख से ज्यादा रकम जब्त हुई। पूछताछ में वाहन चालक कैश को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। तो तस्वीरें आपके सामने। विधानसभा चुनाव के लिहाज से पुलिस काफी एक्टिव है, सक्रिय है। लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर से कैश जब्त हुआ है। वहीं भिंड से भी 3 लाख कैश जब्त हुआ। तो ग्वालियर में 14 लाख कैश मिला है, भिंड में 3 लाख कैश मिला है और आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी कोई दस्तावेज पैसों से जुड़ा नहीं दे पाए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि उनसे अब पूछताछ लगातार जारी है पुलिस की। चुनावी समय में बुरहानपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा पकड़ा और इस दौरान पुलिस ने 1 दर्जन हथियार के साथ यूपी के तस्कर अनिल यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर खकनार थाना क्षेत्र के पचौरी से हथियारों का जखीरा लेकर जा रहा था, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया। तो 12 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों का जखीरा पकड़ाया है बुरहानपुर से। 2 पिस्टल भी जब्त हुई। एक दर्जन से ज्यादा हथियार जब्त हुए। सूचना मिली थी कि व्यक्ति अवैध शस्त्रों को पचौरी से लेकर आ रहा है और वो अवैध गतिविधियों में उसका उपयोग करेगा। इस पर उसको घेराबंदी करके पकड़ा तो अनिल यादव नामक युवक पकड़ में आया, जो कि औरैया उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक आपराधिक पृष्ठ का व्यक्ति है। उसकी तलाशी पर उससे 10 अवैध हाथ से निर्मित देसी पिस्टल उससे बरामद हुए। उसमें पुलिस के द्वारा आज पचौरी में भी दबिश दी गई है और उससे तस्दीक करवाई कि कहाँ से वो पिस्टल लेके आया। तो तारासी यदि फरार हो गया, किंतु उसके घर और उसके पास से 2 और पिस्टल मिले। उस पूरे पचौरी के अलावा हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाकर पूरे पचौरी गांव की भी सर्चिंग की है। हमारी गतिविधियाँ जारी हैं। शीघ्र ही हम दारा सिंह को भी पकड़कर एक सख्त कार्रवाई करें। उधर दमोह में अवैध फैक्ट्री में विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। घनी बस्ती में फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और इस मामले में कलेक्टर और एसपी ने जांच के भी आदेश दे दिए। तो 10 लोग घायल हुए हैं इस विस्फोट में। अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी घनी बस्ती में, जिसको लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हैं। अवैध फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हुए। घनी बस्ती में फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और इस मामले में कलेक्टर और एसपी ने जांच के आदेश दिए। तो अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, इससे 3 लोगों की जान चली गई। जो हादसा हुआ है इसमें एक अवैध पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर संचालित की जा रही थी, उसमें 10 लोग अभी घायल हैं और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब इस सब की जांच कलेक्टर साहब द्वारा आदेशित कर दी गई है, जिसमें मजिस्ट्रियल जांच कराकर ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए जाएंगे कि इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है। रीवा में नशा मुक्ति केंद्र के अंदर इलाज कर रहे युवक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। मामला उजागर होने के बाद संचालक सहित अन्य आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि रीवा के संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के अंदर इलाज कराने आए युवक के साथ बीते कई महीनों से कुकर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जहां परिजनों के संपर्क में आने के बाद मामला उजागर हो गया।
वहीं जब परिजन मामले की शिकायत करने संबंधित थाने पहुंचे तो मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद मामला दर्ज कर दिया गया। मेरे साथ यातना बहुत सारी हुई थी, पर मेन जो मेरे साथ यातना हुई ये पंजों में जो चोट, पंजों की एड़ी से चोट की है, उसमें एसिड भी डाले, फिर लोहा डाले। जब सूजन आ गई उसके बाद उसमें लोहा डालते थे कि पानी निकलता था, उसमें मवाद नहीं बन पाता था, पानी निकलता था कम से कम 1 महीना 15 दिन, और फिर किसी को दिखाए भी नहीं। उसको सूखने के लिए 2-4 इंजेक्शन लगाए। कल एक परिवार यहाँ विश्वविद्यालय थाने रिपोर्ट करने आया था कि उन्होंने अपने एक परिजन को संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में करीब 2.5 साल पहले एडमिट किया था नशे से दूर करने के लिए, और उनको ये जानकारी लगी कि उनके परिजन को हॉस्पिटल एडमिट करके उसका कोई इलाज या कोई ऑपरेशन किया गया है, जिसके आधार पर जब वो अपने परिजन मिले तो परिजन ने उनको बताया कि उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य और कुछ मारपीट की घटनाक्रम वहाँ पर किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों के उसने नाम बताए हैं, जिसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय में इसमें हमने 377 और अन्य धाराओं में इसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है। क्या आपने किसी बाघ को शिकार करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं, जहां एक भूखे बाघ ने बैल का शिकार कर लिया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो बाघ है वो बैल का शिकार करते हुए यहां पर नजर आ रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं। बाघ बैल का शिकार करते हुए कैमरे में कैद हुआ और फिर उसे घसीटकर जंगल में ले गया। ये तस्वीरें रिजर्व में घूमने गए सैलानियों ने साझा की है, अपने कैमरे में कैद की। आश्चर्यचकित, अचंभित कर देने वाला, रोमांचित कर देने वाला ये नजारा, अमूमन ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है लोगों को। आइए अब देख लेते हैं इलेक्शन टॉप 10।